सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स गाइस। ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि ये राइड है 2012 की और अभी चल रहा है लॉकडाउन। हम कहीं जा नहीं सकते हैं। अब हम कहीं नहीं जा सकते हैं तो पुरानी कुछ जो मेरी यादें हैं जो बहुत ही क्लोज है, जिसमें से एक संस्कार 2012 जब मैं गया था और मतलब वहाँ की कुछ फोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उन सबको मिला के एक जर्नी आपको बता सकूँ संस्कार की। मेरे बहुत क्लोज थे वो हार्ट के। आई होप कि जो भी मेरे पास फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई यूट्यूब का चैनल तो मैं चलाता नहीं था कि मैं उस हिसाब से शूट करूँ, पर स्टिल जो फोटोज़ वीडियोज़ हैं उससे मैं एक अच्छी स्टोरी आपको बता सकूँ और रूट प्लान बता सकूँ कहाँ कहाँ से हम गए थे। ठीक है, सो चलते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में। आई होप कि आप इंजॉय करें। तो बात है ये 19 अगस्त 2012 की। 2009-2011 में मैं लद्दाख गया था और 2011 में मेरी शादी भी हुई थी और 2011 में मैं अपनी वाइफ के साथ पहली बार लद्दाख गया था। और उसके बाद फिर लद्दाख जाने के बाद अगले साल 2012 में हमने सोचा कि इस बार लद्दाख में कुछ नया करते हैं, तो हमारा प्लान बना कि चलो इस बार संस्कार जाते हैं। संस्कार के बारे में काफ़ी सुना था। उस टाइम पे बहुत कॉमन जगह नहीं थी, कॉमन अभी भी नहीं है। उस टाइम पे भी बहुत ही कम लोग वहाँ पे जाते थे और बहुत ही कम लोग वहाँ पे गए थे। पर थोड़ी बहुत रिसर्च करी, थोड़ी R&D करी। जब कीड़ा 2009 में लद्दाख का एक बार जाके लग गया था तो फिर हर टाइम मैं रिसर्च R&D करता रहता था ऐसी जगहों के बारे में। सो 2012 में प्लान बना और हम थे 4 लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरा फ्रेंड फाल्गुन जिसको हम लंबू बोलते हैं, और विनी जिसका नाम विनय है पर हम उसको विनी बोलते हैं। तो 3 बाइकें थी। एक थी लंबू की अपनी मैचिस्मो 500, उसके बाद विनी की थी पल्सर 220 और मेरी थी ZMR। सो 19 अगस्त को सुबह 7 बजे करीबन मेरे घर से हमारा प्लान बना कि हम चलते हैं। और जो लंबू है वो मेरे घर ही आके रुका था। आपका 18 तारीख को मेरे घर ही आ गया था, मेरे घर ही रुका था। और विनी को हम एज यूजुअल ISBT में मिलने वाले थे। तो करीबन सुबह 7 बजे अपनी तैयारी वारी करके हम निकल पड़े थे अपना करनाल की तरफ। हमारा रूट पहले दिन का यही था कि अगर मैं आपको रूट को मैप पे लेके चल के बताता हूँ कि हमारा पहले दिन का रूट हमने क्या सोचा था और फिर एक्चुअल में क्या हुआ। सो रूट प्लान यही था कि अपना दिल्ली से निकलेंगे, दिल्ली से करनाल, करनाल से जालंधर, लुधियाना होते हुए पठानकोट, पठानकोट से आगे सांबा, और सांबा से उस टाइम पे, अब तो मेरे को पता है पर उस टाइम पहली बार हमारा प्लान था कि हम सांबा से वो नया वाला रास्ता लेंगे जो आपने मेरे मैप में भी देखा है, जो ये सांबा से जाता है और डायरेक्टली उधमपुर चला जाता है। तो उस टाइम पे भी मेरे को इस रास्ते के बारे में पता चल गया था, तो हमने सोचा था कि हम यही वाला रास्ता लेंगे और फर्स्ट स्टॉप जो हमने सोचा था वो था उधमपुर। अब हुआ ये कि जब हम अपने घर से निकले तो भैया करनाल से भी बहुत पहले से, समझ लो, बस दिल्ली से बाहर निकले थे करनाल हाईवे पे, और बारिश का ना सीन बन गया उस दिन। मतलब सुबह से ओवरकास्ट था और वहाँ बहुत हल्की हल्की जैसे बूंद बस गिरी थी और हमें ऐसा लग रहा था कि ऊपर बादल देख के भैया आगे तो काले बादल हैं, बारिश तेज होने वाली है। और अगस्त का महीना आपको पता ही है, थोड़ा रेनी सीजन होता है। तो हम एक जगह रुक गए और हमने कहा कि चलो पहले से ही अपने वाटर कवर और वो सब रेन सूट जो भी है वो पहन लेते हैं कि अगर धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी तो हमें फिर से नहीं रुकना पड़ेगा। तो एक छोटी सी क्लिप है, मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड करी थी, जहाँ पे हम ये सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और रेन कवर्स पहनने के लिए हम रुके थे। We are going towards Zanskar and this is the first pit stop. High prediction of rain ahead, so just getting ready so that we don't have to stop again. No comments. उसके बाद बस वहां से निकले और हम चल दिए अपने करनाल की तरफ। बारिश धीरे धीरे होती रही, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं पर हल्की हल्की हो रही थी। उसके बाद हम अपना वही फेमस झिलमिल ढाबा पे रुके। वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, पकौड़े वकौड़े, चाय वाय, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। थोड़ी बारिश उस टाइम पे भी हो रही थी, तो जैसे कुछ इन फोटोज़ में भी आप देख सकते हो कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि गीला गीला है। सो बारिश थी, बहुत तेज़ नहीं थी, पर हमने थोड़ा सा वहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड किया कि बारिश रुकने का। हमने सोचा कि थोड़ी बिल्कुल रुक जाए, पर एज यूजुअल बारिश इतनी रुकी नहीं। बहुत धीरे धीरे बारिश में ही हम निकल पड़े आगे की तरफ। फिर आगे निकले होंगे करीबन, सो जालंधर से कुछ पहले ही एक जगह मेरी बाइक ना कुछ दिक्कत सी देने लगी कि मतलब अपने आप बंद होने लगी, मतलब डेड। मतलब कि उसका ऊपर जो ZMR का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें भी कुछ नहीं, एकदम से सब डिजिटल जो भी सब कुछ गायब हो रहा था और बाइक भी रुक रही थी। ऐसा हल्का हल्का हुआ, मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक टाइम पे जाके वो बिल्कुल ही डेड हो गई। तो हम एक जगह रुके और बाइक कुछ नहीं हो रहा, मतलब मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी एनीथिंग। धक्का मार के बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, वो भी नहीं हो रहा। मतलब हालत ना एकदम ऐसी हो गई थी, बस मैं दिमाग में ही हो गया ट्रिप खत्म। ये छोटा सा वीडियो है, ये उसका है कि जब वो चीज़ें सही हो गई तो उसके बाद का ये एक्सप्रेशन है। उससे पहले तो मूड बिल्कुल ही लटक गया था हमारा। सो ये आप वीडियो देखो। क्या हुआ नहीं जी?
आपको नींद आ रही थी मैंने सुना? मेरे नींद आ रही थी मेरे को, और मेरी सारी नींद भाग गई क्योंकि हमारी बाइक खत्म हो गई थी, उसको भी नींद आ गई थी। खत्म हो गई थी। जरा बाइक को देखे, ओ बेटे ये तो खत्म ही लग रही है। चला देखें। Hey guys, big relief. If this video would have taken 20 minutes before, it would be a very different story. Again check. Yeah, it's working. working. Earlier, it was completely dead. I was putting the switch on, nothing on display, no lights, no self-start. We even tried to push it and start it, nothing. End of story. No normal mechanic could have fixed it if any sensor problem or something. 8 sensors. You know, any sensor issues, dead end, middle of the road, nowhere. So, जैसे कि आपने वीडियो देखा, एक खुशी की लहर दौड़ गई थी जब वो वापस सही हुआ। सो बेसिकली क्या है कि उसके जो बैटरी के ऊपर वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो बैटरी के पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे ना मॉइस्चर से वो ब्लू जो बरूदा सा वो जम जाता है, वो जम गया था बहुत ज़्यादा, तो वो करंट ही नहीं जा रहा था। तो फिर उसको मैंने खोल के उधर फ़ोन करे दोस्त को, कुछ मैकेनिक को, फिर मतलब ट्राई करा तो उसको घिस के वो साफ़ किए उसके पूरे वो, और उसके बाद वो चल पड़ी। सो अब वो मतलब बाइक भी नहीं थी, पर इतनी जल्दी होना तो नहीं चाहिए था, पर आई थिंक मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा थे, सो उस वजह से वो हो गया था। पर एक टाइम पे तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि ट्रिप ख़त्म, मतलब कि ख़त्म। पर एनीवे, सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हुई उस दिन, और उसके बाद भी फिर हम निकल पड़े। फिर कहीं नहीं, जालंधर फिर कुछ फ़ोटोज़ हैं नहीं अभी। जालंधर में हम एक जगह रुके, वहाँ पे हमने मैकडॉनल्ड्स से खूब बर्गर पेले, मतलब अच्छा इतना पेट भर लिया। ऐसा करना नहीं चाहिए, पता नहीं हमने ऐसा क्यों करा था। आई ऑलवेज नॉट कि जब हम ट्रिप्स पे होते हैं, राइड्स पे होते हैं और लंबा जाना होता है तो ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ, पर शायद थोड़ा कर लिया था। उसके बाद फिर वही धीरे धीरे बारिश हो रही थी, नहीं हो रही थी, और ऐसे ही, क्योंकि पहले भी बाइक जहाँ पे ख़राब हुआ था वहाँ करीबन हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। तो हम करीबन 7 बजे पहुँचे पठानकोट जब पहुँचे तो ऑलमोस्ट अंधेरा सा हो ही गया था पूरा। तो फिर फाल्गुन बोलने लगा कि रात को नहीं चलानी चाहिए। हम कुछ लोग थे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, रात को चलाते हो, धमपुर पहुँचना ही है। फिर ऐसे डिस्कशंस होते रहे, हल्की हल्की बारिश भी होती रही। फिर एक जगह फिर हम अंधेरे में रुके, रोड साइड हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। फिर हमने रियलाइज़ किया, जो हमारी बात हो रही थी कि यार सांबा वाला रास्ता है वो हमने कभी गए भी नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, और वो ख़राब भी हो सकता है, अच्छी रोड हुई नहीं हुई, क्या हुई कुछ पता नहीं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। बारिश में क्या होता है कि ना, आप ना, बारिश तो वैसे अच्छी लगती है, आप छोटी सी राइड करने जा रहे हो, बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है। पर जब आपको लंबा चलना होता है ना, तो बारिश क्या होती है, आपको थका देती है, मेंटली भी और मतलब फिजिकली भी आपको थका देती है। क्योंकि एक तो कंसंट्रेशन इतना करना पड़ता है, बारिश हो रही है, दिख नहीं रहा है, आप तेज भी नहीं चल सकते हो, स्लिप होने का भी डर है, तो स्ट्रेसफुल हो जाता है जब बारिश में आपको चलाना पड़ता है। तो उस वजह से भी थोड़े स्ट्रेस थे पूरे दिन, कहीं ना कहीं बारिश होती रही। फिर हमने कहा कि चलो यार यहीं पे रुक जाते हैं, थोड़ी बारिश भी है। तो हमने पठानकोट के आउटस्कर्ट्स में निकलने के बाद हाईवे पे ही एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक अच्छा होटल था, और उसका फ़ोटो मैं आपको अगले दिन दिखाता हूँ जब सुबह उठेंगे। तो वहाँ पे हमने रूम ले लिया था और वहाँ पे रुक गए। तो वहाँ के कुछ फ़ोटो है रूम्स की, कुछ गपशप करी, कुछ खाए पिए, अच्छा खाया पिया बढ़िया, और गपशपें हुई पूरे दिन की, क्या मस्ती करी क्या नहीं करा, और फिर हम सोने चले गए। सो डे टू अपना सुबह उठे पठानकोट के पास जो हमने होटल में रुके थे, और क्या है कि बारिश सुबह भी ताबड़तोड़ बारिश हो रही It's raining much more than it was raining earlier. This is like constant rain that will definitely drench you completely. It's 8:15 in the morning and we hope to reach Srinagar by evening. हम सुबह उठ तो गए थे 5-6 बजे करीब उठ गए थे भाई। बारिश बाहर काफ़ी तेज़ बारिश थी, पानी वानी भी भर गया था, और बस पैक वैक करके हम नीचे बैठे थे लॉबी में, पूरा पैक कर लिया था कि भैया बारिश रुकेगी तो जाएंगे। निकले जा रहा टाइम, काफ़ी टाइम हो गया था। आई थिंक इवन सुबह 9-10 बज गए थे, आई थिंक ऐसे कुछ टाइम हो गया था, और फिर भी बारिश नहीं रुक रही थी। फिर हमें एक टाइम हुआ कि बारिश थोड़ी सी धीरे हुई। हमने कहा यार देखा जाएगा, पूरे दिन तो यहाँ नहीं बैठेंगे ना, देखते हैं, निकलते हैं, बारिश में ही निकलते हैं। तो फिर अपना कुछ नहीं सामान पैक किया और अपना हम निकल पड़े अपना, कि आज प्लान था हमारा कि आज श्रीनगर जाना है। सो पठानकोट से श्रीनगर मतलब जा सकते हैं, पर हम सुबह से लेट हो गए थोड़ा, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकले, बारिश कंटिन्यू थी, होती रही। फिर हम कम हो गए। फिर हम सांबा का जहाँ से कट है, जहाँ मैं आपको मैप में भी देख सकते हो, जहाँ पे वो कट है, जहाँ से सांबा से आप जम्मू का बाईपास है, उस कट पे मैं करीबन समझ लो एक जगह मैं, एक फ़ोटो है आप देख सकते हो, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं और नेहा वेट कर रहे हैं विनी और लंबू का। वो भाई साहब पीछे पता नहीं कहाँ रह गए, क्या ढूंढ रहे थे। और वो बेसिकली क्या है कि जब पेट्रोल के ना कैंस हम लेके नहीं गए थे दिल्ली से, तो उन्होंने सोचा था कि रास्ते में कहीं ले लूँगा मैं पेट्रोल के कैंस। सो वो बीच में वो कहीं ढूंढ रहा था वो पेट्रोल के कैंस, उसके लिए उसने टाइम लग गया उधर इधर, पता नहीं कहाँ, तब भी उसे कुछ मिला नहीं। कुछ तो वो मिल गए थे आपके
इंजन ऑयल को रखने वाले 3-4-5 लीटर वाले जो कैंस होते हैं वो कुछ तो उसको मिल गए थे। उसने काफ़ी टाइम हमें वहाँ पे वेस्ट हुआ हमारा, हम वहाँ खड़े रहे। फिर जब वो वहाँ पे आया तो खूब हमने एक दूसरे को गाली गलौज चाहिए, वो तेरी वजह से मेरी वजह से, जैसे होता है यार ट्रिप पे किसी के लिए इतना वेट करना पड़े। पर एनीवे थोड़ी देर एक दूसरे को सुनाने के बाद हम कूल हुए। फिर हमने कहा कि चल भाई अब चलते हैं। तो फिर हम वहाँ से सांबा के रास्ते से गए और सांबा का रास्ता वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उस टाइम पे भी मैं हमेशा कहता हूँ उस रास्ते जाओगे बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और कुछ फ़ोटोज़ हैं वहाँ की, वीडियोज़ नहीं है क्योंकि बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली धीरे धीरे। कहीं भी मैं एक्शन कैमरा तो उस टाइम पर यूज़ नहीं करता था, तो जो भी वीडियोज़ देखोगे वो मेरी वाइफ पीछे से बैठ के बना रही है कैमरा से। सो अगर हल्की सी बारिश हो रही थी तो हम उसको बाहर नहीं निकालते थे, ख़राब हो जाएगा समझा करो, एक्शन कैमरा नहीं था ना। पर एनीवे जहाँ भी हमने कोशिश करी कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ ली थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। सो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सांबा वाले रास्ते से गए हम और पहुँचे उधमपुर। उधमपुर के बाद भी वही जैसे होता है ना, बारिश हो रही है नहीं हो रही है और रोड भी ख़राब थी, तो हम बेसिकली रामबन पहुँच गए। करीबन आई थिंक 6 या 7 बजे हम रामबन पहुँचे थे और लंबू फिर से पीछे कहीं रह गया था कुछ, तो वो ढूंढ रहा था एनीवे। सो हमने कहा कि अब हम रामबन में ही रुक जाते हैं क्योंकि श्रीनगर कोई पॉइंट नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, रात भी हो जाएगी फिर वंस अगेन। सो हम रामबन में ही रुक गए, हमने एक होटल ले लिया वहाँ पे और या वो ठीक ठाक होटल था हाईवे पे ही। अगर आप मेरी लास्ट सीरीज़ भी देखोगे अप नॉर्थ वाली थी या राइट टू रिलिव, आई थिंक अप नॉर्थ वाली सीरीज़ थी, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था रामबन में कि इस वाले होटल में रुका था, तो उसी वाले होटल में हम रुक गए थे। वही नहीं, बस रात तो गपशप हुई, बातें हुई पूरे दिन की, एक दूसरे का थोड़ा सा मजाक उड़ाया, थोड़ी सी हाँ ये हुई, तेरी वजह से लेट हुए, तेरी वजह से लेट हुए, तूने ये किया, तूने वो किया, और कुछ मजाक और कुछ शेयर अच्छे जैसे होते हैं बाइकर्स के डिस्कशंस, हैड सम फन। और अपना रामबन में हम सो गए। सो डे 2 एंड्स इन रामबन। सो अब था डे 3। रात को भी बारिश हुई थी जब होटल में रुके थे, सो वी नो कि बारिश हो रही है। सुबह उठे तो बारिश नहीं थी, मौसम ओवर क्लाउडी था पर बारिश नहीं थी। तो रामबन से प्लान बना कि भाई आज श्रीनगर नहीं, आज हमें सोनमर्ग नहीं, आज हमें मतलब क्रॉस करके द्रास पहुंचना है, आज हमें जोजिला क्रॉस करना है और चाहे कुछ भी हो जाए। सो बस अपना सुबह निकले, फटाफट तैयार हुए। आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे हम शायद वहाँ से निकल गए थे तैयार व्यार होके और निकल पड़े अपना जवाहर टनल की तरफ। और यहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं आप देख सकते हो, मेरी वाइफ ने बनाए पीछे बैठे हुए। ब्यूटीफुल मौसम हो रखा था, ब्यूटीफुल, बारिश नहीं हो रही थी पर बादल, और वो जो बादल पूरे पहाड़ों में फैल जाते हैं, ओवरकास्ट है, बस ब्यूटीफुल। इतना मतलब ये वीडियो उस टाइम पे यार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर इट, पर आपको एक आइडिया और एक फील दे सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा माहौल था। बहुत ब्रिलियंट, मज़ा आ गया था। उसके बाद बस जवाहर टनल क्रॉस करी और जवाहर टनल क्रॉस करते एकदम आसमान वासमान साफ हो गया, सब बारिश वारिश ऐसे लगी कि जैसे सब खत्म हो गई, जवाहर टनल के उधर ही हो रहा था सब कुछ, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है। सो वहाँ पे एक फेमस टाइटैनिक पॉइंट है जहाँ जवाहर टनल क्रॉस करते हैं, उसकी थोड़ी दूर बाद वहाँ से अपनी कश्मीर वैली पूरी बढ़िया से दिखती है। सो वहीं पे अपना मैगी पॉइंट है, वहाँ पे अपनी गपशप हुई, बातें हुई। सो वहाँ के कुछ ये फोटोज़ हैं, आप देख सकते हो कि अपना एंजॉय करा, फोटो हीरो शाहरुख खान टाइप वो सब फोटोज़ खिंचवाई और अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया। After 3 years, Lambu, you and me are at this point. And Vinny are at this point after 3 years. Yeah. So, and you were here some months back? I was here in Jan. I did a winter trip here. Winter trip. Oh, yeah, we didn't even tell what it is. It's a Titanic point. After Jawahar Tunnel. So we did a winter trip and my bike was parked somewhere over there only, on that road only. Now what you see over here, this ground and everything, ground, trees, ped, pahad, Titanic viewpoint, there's nothing, this whole thing was covered with snow till here. So till here, there was nothing but snow. The only way you can know that this Titanic viewpoint is when board is put over there, Titanic viewpoint. Yeah. And all those mountains over there, now they're very green, no? All those mountains were white in color. Yeah, I've seen that picture. Completely white. Land, mountains, road, everything. In fact, I have the pictures of my cell phone right now. Yeah. So yeah, so this is the valley of Kashmir, which we are entering. So what do you feel? Superb. Huh? Superb. So do you like 3 months back the look, or you look liking it now? I like it now, I like it then also. Just because you don't like to getting wet? Huh? No, I don't like getting wet. No, but see, you can see lush green over here, all green meadows and everything. When we were riding through all these roads, no, to come up to Jawahar Tunnel, the whole thing was white. It was like passing through Siberia or something, it was that white. So what do you think? Where we will reach today? I think we should reach Dras, yeah. Dras? Yeah. Do you think we have time in Srinagar for I think so, yeah. Yeah? For Mughal Gardens? Yeah. Even if we don't have time, we should make time. No, but- Srinagar is Srinagar. If No, but you were saying that you have to do some office work. That's, yeah, unfortunately I'm a loser, so there's not little I can do about it. This is on record. Yeah. This is on record, you're a loser.
उसमें ऑन रिकॉर्ड क्या है? A fellow who does work on vacation is he a winner? He's not a winner. He's like the Hrithik Roshan in जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ऋतिक रोशन जिंदगी ना मिलेगी He दोबारा. always used to मैं laptop put his फेंक laptop on the क्या बोलते हैं उसको, on the car. And he used to work all the time and maybe all the and all the beauty of the I want to live again. I don't want to die. There is the third guy having a Maggie. Hopefully the last. सो बस टाइटैनिक पॉइंट पे थोड़ा सा अपना खा पीने के बाद हम निकल पड़े अपना श्रीनगर की तरफ. गर्मी बढ़ती चली गई जैसे हम वैली में आए और श्रीनगर की तरफ आए. काफ़ी गर्मी हो गई थी और श्रीनगर में तो उस टाइम पे हम जब दोपहर को थे ऑलमोस्ट लंच टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी. पर हमारे पास टाइम नहीं था और हमें श्रीनगर में हमने सोचा था कि कुछ अच्छी जगह पे जाके लंच वंच करेंगे. लम्बू का बहुत मन था कि वाजवान और वो सब खाना है, पर हमने बोला कि भाई आज हमें कवर करना है, आज यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना है. श्रीनगर को फटाफट क्रॉस करते हैं और चलते हैं सोनमर्ग की तरफ, क्योंकि उसके बाद हमें जोजिला भी क्रॉस करना है. और जोजिला में कुछ पता नहीं होता मौसम कैसा होता है क्या होता है. तो हम श्रीनगर में ज़्यादा रुके नहीं, बस एक आधी फ़ोटो खींची और हम निकल पड़े अपना सोनमर्ग की तरफ. सोनमर्ग पहुंचने से पहले वहाँ पे फिर ग्रीनरी काफ़ी अच्छा रास्ता है श्रीनगर से जब आप सोनमर्ग जाते हो. सो सोनमर्ग पहुंचने से पहले बिल्कुल रिवर के साइड एक पार्क, एक बड़ा अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है. सो वहाँ पे हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए और ऐसे कुछ स्नैक्स ले लिए थे. वहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं और बहुत वेटिंग थी, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, पर बहुत ही अच्छे नज़ारे थे बिल्कुल नदी के पास. ये कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हो वहाँ पे हमने एंजॉय करा और अच्छा टाइम स्पेंड किया. तो इज़ अ नाइस प्लेस. हमेशा जब भी मैं जाता हूँ, हर बार मैं वहाँ रुका नहीं हूँ, पर एवरी टाइम आई क्रॉस इट. वो बहुत ही अच्छा सीन है जब रोड के साथ साथ वो नदी जा रही है और ग्रीनरी है एंड ऑल दैट. इट्स ब्यूटीफुल, बड़ा मज़ा आता है. वहाँ के स्पेंड करने के बाद हम पहुँच गए अपना सोनमर्ग और सोनमर्ग इज़ ब्यूटीफुल, इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और सोनमर्ग में हमें बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हमने स्किप किया था श्रीनगर में लंच, उससे पहले छुटपुटी खा रहे थे. सोनमर्ग जाते ही ना एकदम से जोजिला की तरफ जब हमने देखा था एकदम काले वाले बादल हो रखे हैं ऊपर, मौसम एकदम ख़राब सा लग रहा है कि मैंने कहा भैया ऊपर बारिश हो रही है, माहौल ख़राब है. और सोनमर्ग में भी ओवरकास्ट हो गया था कि जैसे बारिश का सीन बन चुका था. तो वहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में रुके क्योंकि लम्बू को लगा कि यहाँ पे पूरा कश्मीरी और लोकल फूड मिलेगा बढ़िया. और स्टिल रिमेंबर कि वो उसकी चॉइस थी, वहाँ पे रुके थे. ये फ़ोटो है जिस पे रुके थे और उसकी एक्सपेक्टेशंस के मामले में वो बिल्कुल ही ख़राब था. मतलब ठीक था, मतलब ओके था, उतना अच्छा नहीं था, पर मतलब यार थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था. पर एनीवे बाहर धीरे धीरे बारिश हो रही थी. फिर हमने कहा कि चलो फटाफट निकलते हैं और यहाँ से हमें जोजिला क्रॉस करना है. पर फिर धीरे धीरे बारिश हल्की सी बड़ी, हवा तेज़ चल रही थी. हमने सोचा कि यार मौसम बहुत ख़राब है, जोजिला में ऊपर जाके फंस जाना, ये क्या बता, मतलब कैसा हो सकता है ऊपर एकदम बारिश हो जाए, स्नो हो जाए, ऊपर फंस जाए. और इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि अगर आपको पता है ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है. करीबन हम 4 बजे पहुंच गए थे सोनमर्ग और लंच वंच करते हुए करीबन ये समझ लो 5:30 बजे करीब हम वहाँ पे थे कि अब चले ना चलें. और जो हिसाब से मौसम दिख रहा था करीबन 1-1.5 घंटा, हमें 1.5 घंटा करीब लगता ऊपर पहुंचने में. तो 7 बज जाते ऑलमोस्ट अंधेरा होने लगता जब हम टॉप पे होते. सो वही सब चीज़ें सोचते हुए दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. एक रिस्क होता है, कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग. मौसम हमें पता है ऊपर ख़राब हो रहा है, हवा भी चल रही है. तो हमने कहा कि यार सोनमर्ग में ही रुक जाते हैं, ठीक है, सुबह अपना जल्दी उठ के करेंगे. सो सोनमर्ग में हमने होटल ढूंढने स्टार्ट किए. बड़े अजीब से होटल थे उस मार्केट में, ऊपर नीचे रूम्स देखे, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था. उस टाइम पे उतने सारे होटल्स नहीं थे 2012 में, जब मैं आप बात कर रहा हूँ, जब अब हैं जितने वहाँ पे, अब तो वहाँ भरमार है. उस टाइम पे भी थे पर इतने नहीं थे. पर उसके मार्केट के सामने एक जेके टूरिज्म का एक होटल है जो हर बार आप जाओगे तो आपको दिखेगा रहे, उसी ग्रीन कलर की छत है, आज भी वो वैसा ही है. इस ब्यूटीफुल बहुत बड़ा सा पार्क है और उसके बहुत ही अच्छे रूम्स थे. और लकीली हमें वहाँ पे बड़ा स्टील डील मिल गई, बहुत अच्छे पैसे में बढ़िया रूम मिल गए. तो हमने कहा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. तो हमने वहाँ पे रूम ले लिया. बढ़िया रूम था, बड़ा, वो अंग्रेजों के ज़माने का बड़े रूम, ऑल दैट स्टफ. सो अपना रूम में सब सामान लगा लिया और टाइम बहुत था हमारे पास, करीबन 5-5:30 ही बजे थे. तो हमने कहा अब क्या करें. तो फिर हमने बाइक उठाई और सोनमर्ग में हम ऊपर की तरफ चले गए जहाँ पे वो एक पॉइंट है ऊपर जाने का, आपको शायद पता होगा, जहाँ पे ग्लेशियर है और ऊपर एक नेशनल पार्क भी है और आपका वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क भी है ऊपर. सो बाइक से लेके हम ऊपर चले गए. तो एक पॉइंट तक आप जाते हो ऊपर बाइक से उस टाइम पे जहाँ पे ऊपर नदी वदी सी जा रही है और वहाँ से आपको पहाड़ वहाड़ दिख सकते हैं, ग्लेशियर वाले. इट्स ब्यूटीफुल ऊपर सीनरी. हम जब तक ऊपर पहुँचे तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था. शाम को अगर आप जल्दी जाएँ तो बहुत अच्छा है, या सुबह जाएँ तो बहुत अच्छा व्यूज़ आते हैं ऊपर से. पर स्टिल हैड अ ग्रेट टाइम ऊपर. बहुत मस्ती करी, फोटोज़ खींची, चिल आउट मारा, इन्जॉय किया सोनमर्ग को.
और आई थिंक करीबन 7 बजे हम वापस आ गए अपने होटल में। उसके बाद उन्होंने बहुत ही बढ़िया खाना बना रखा था और हम खाना खाने पहुंच गए डाइनिंग रूम में। ये छोटा सा वीडियो आई थिंक डाइनिंग रूम में हमने बनाया था, थोड़ा सा ब्लरी ज़्यादा आप समझ सकते हो, और 10 साल पुराना वीडियो है, क्वालिटी है। Salambo, how you feel the surroundings? Feel like Kashmir style? Sorry? Yeah. Check. आजा। बैठो। सो आफ्टर द ब्यूटीफुल डिनर फिर थोड़ी सी बातें हुई, हा ही हुई, डिस्कशंस हुए, फन हुआ। यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप्स, पूरे दिन के बाद जब आप शाम को एंजॉय करते हो, डिस्कशंस करते हो। और हम सो गए ये सोच के कि कल सुबह हम पहुंच जाएंगे संस्कार में। ठीक है, सो हो गया हमारा दिन खत्म। 3 Algar, what happened? क्या? Close the book. अरे मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा है? तू सो रहा है? सो जा। सोने दो, अरे पढ़ने दो। तेरा वीडियो है अभी, तू बस सो रहा है, पता है? बंद कर। अरे बस तो कर। पहले तू पढ़ के रहा है जो तुझको नींद आ रही है तेरी। देख आंखें बंद हो गई फिर से उसकी, वो फिर सो गया, पता है? तू सो गया? सो अब है चौथा दिन। चौथे दिन हम अपना रात को पहुंच गए थे, जैसे शाम को कल हम सोनमर्ग पहुंच गए थे, तो आज सुबह जल्दी टाइमली उठ गए थे हम। और जब हम निकल रहे थे अपना बाइक पे, तो हमारे बराबर वाले रूम में एक अंकल थे, जो मस्ट बी अराउंड स्टार्टिंग 50s और लेट 40s में। और वो क्या अपनी एक खतरनाक सी जिप्सी, पूरी मॉडिफाइड तो नहीं, मतलब जैसे वो नहीं होती रैली वाली जिप्सी, वो थी उनके पास। और वो क्या बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं लद्दाख में, और उसके लिए उसकी फोटोग्राफी के लिए एंड एवरीथिंग। सो ही वाज स्टेइंग देयर, तो उनसे बड़ी अच्छी बातें हुई, कैसे बुक्स थी, काफ़ी कुछ ऐसी नॉलेज शेयर हुई। फिर उनको पता चला हमारे रूट प्लान के बारे में कि हम ऐसे संस्कार जा रहे हैं। और उस टाइम पे सोनमर्ग में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता था, तो हमने जो भी पेट्रोल भराया था वो हमने श्रीनगर से फुल करा लिया था। और हाँ, हमें जेरी कैंस मिल गई थी बड़ी वाली। तो ये फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो कि पेट्रोल हमें पेट्रोल पंप की फ़ोटोज़ हैं, जहाँ पे हमने अपना पूरा पेट्रोल भरवा लिया था। और उस टाइम पे सोनमर्ग वाला पेट्रोल पंप नहीं था। तो जब हमने उनको रूट प्लान बताया कि हम ऐसे संस्कार जाने की सोच रहे हैं, सो उन्होंने बोला कि तुम्हारे को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, और मतलब कि और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी जितना तुमने पेट्रोल उसमें है जेरी कैंस में। सो ही वॉज़ वेरी नाइस टू अस। और उनके पास एक बहुत बड़ा एक पेट्रोल का कैन नहीं होता, वो बड़े वाला जो पेट्रोल का टैंक जो वो रखते हैं जीप्स में, वो था उनके पास पूरा भरा हुआ। तो उन्होंने हमें और पेट्रोल दिया। तो हमारे जो पेट्रोल के कैंस थे वो हमने अपने टंकी में फुल कर लिया और खाली करके वापस उनको फिलअप कर लिया। What are you doing, guys? You don't have enough petrol? No, we are not sure how much we need. We just realized that you never know when you'll need extra petrol, so we're just filling up. No, but now it will be enough. Now it'll be enough because now we're putting in this extra. From where you got this jerry can? Sir. Thank you so much, sir. सो उनको मैं आज भी मतलब बड़ा थैंक यू है उनके लिए कि उन्होंने हमें टाइमली बता दिया था, वरना बीच में कहीं फंस जाते। सो यू नो ये सब चीज़ें अब मैं आपको जब वीडियोस बनाता हूँ अब प्लानिंग के और इन सब चीज़ों के, यही वो सब चीज़ें एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं इतने सालों से वहाँ जा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन होती थी, लोगों से मिलता था, और इन्हीं एक्सपीरियंस को लेके अब मैं वीडियोस बना पाता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। सो एनीवे उन्होंने हमें वो पेट्रोल दे दिया और हम निकल पड़े जोजिला की तरफ। सो मौसम ऐसा ही था, कुछ साफ तो नहीं मैं कहूँगा कि ओवरकास्ट ही था, और पर कीचड़ नहीं थी उस दिन जोजिला में। तो हम बड़े नॉट आराम से, पर उतना जो हम टेंशन लेके गए थे कि जोजिला में कीचड़ होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम जल्दी जोजिला के टॉप पे पहुंच गए। वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। एक अच्छी जगह है वहाँ पे, मैं हमेशा फ़ोटो खिंचाता हूँ, तो वहाँ पे कुछ आप फ़ोटोज़ ये देख सकते हो। और फिर वहाँ से हम उतरने लगे अपने द्रास की तरफ।
और जब वहाँ से हम नीचे उतरते हैं तो राइट हैंड साइड में आपने, अगर आप गए होगे तो दिखता होगा बहुत बड़ी एक ग्राउंड सा, एक बड़ा सा मैदान आता है ग्रीन, जब आप नीचे उतर रहे होते हो। तो जब वहाँ पे उतर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग, कुछ ना कुछ फुटबॉल चल रही थी, कुछ तो क्रिकेट चल रहा था वहाँ पे, बड़ा था। इट्स ह्यूज, लाइक बहुत बड़ा ग्राउंड है, मतलब ये नहीं कि फुटबॉल ग्राउंड छोटा सा, बहुत बड़ा एक मैदान है। सो फिर हम वहाँ पे देखा तो बड़ा अच्छा लगा, तो हमने बाइक लेके वहीं पे नीचे उतर गए मैदान पे, वहाँ पे कुछ फोटोज़ खींची, अच्छा टाइम स्पेंड किया। एट द एंड वहाँ पे हम जाते क्यों, ये सब चीज़ें एंजॉय करने तो जाते हैं। वो फीलिंग्स जो आपको पता है कहीं नहीं होंगी, वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट्स होते हैं। सो उसको पूरा अच्छे से हमने वहाँ पे एंजॉय किया, उस मूवमेंट्स, फोटोज़ खींची, और फिर हम निकले द्रास की तरफ। आगे की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में आएगी और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें उम्बला आने वाला है, उसमें हमारा ज़ंस्कार वाला रास्ता आने वाला है। गाइस, रोड बहुत ख़राब थी, बहुत फन है, बहुत एडवेंचर है। सो अगला वीडियो ज़रूर देखेगा। आई नो कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे फुटेज, बहुत सारी वीडियोज़ नहीं मिले देखने को, पर स्टिल ऐसा जर्नी जो अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय। और सब्सक्राइब का बटन जो लाल वाला है उसे दबा दो, क्लिक कर दो प्लीज़, और शेयर एंड लाइक। थैंक यू।